ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को हमारी ओर से नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नागों की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। नागों की पूजा आराधना करने से न केवल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि सभी तरह की मनोकामनाएं भी शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। यदि आप भी कल नाग पंचमी का व्रत करने की सोच रहे हैं, तो पूजा में इस व्रत कथा को जरूर पढ़ें या सुनें। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने या सुनने से नाग देवता जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नाग पंचमी की यह पौराणिक व्रत कथा। कृपया कथा को ध्यान से अंत तक श्रद्धा पूर्वक जरूर सुनें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, जिससे संपूर्ण कथा सुनने का फल आप सभी को अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं नाग पंचमी की यह पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सभी के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों को संतान हो चुकी थी, लेकिन राजा के सबसे छोटे पुत्र को अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। इसी वजह से राजा की पुत्र वधू को अक्सर उसकी जेठानी बांझ कहकर ताना मारा करती थी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत ही दुखी रहा करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, दुनिया मुझे बांझ कहकर पुकारती है। यह सुनकर उसके पति ने उससे कहा, तुम इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करो, तुम अपनी दुनिया में प्रसन्न रहा करो। पति की बात सुनकर उसे सांत्वना तो मिली, लेकिन फिर भी लोगों की बातों को सुनकर वह अक्सर दुखी हो जाती थी। एक दिन नाग पंचमी का पर्व आ गया। चौथे की रात को राजा की पुत्र वधू को सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक नाग ने उससे कहा, हे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करेगी तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसने अपने पति से जाकर सारी बात कह सुनाई। जब पति ने उसकी बात सुनी तो वह बोला, अगर तुम्हें नाग देवता दिखाई दिए हैं तो तुम नागों की आकृति बनाकर उनकी पूजा करो। सभी नाग देवता ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चा दूध चढ़ाओ। नाग पंचमी के दिन राजा की पुत्र वधू ने ठीक वैसा ही किया। नागों की पूजा करने से राजा की पुत्र वधू को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से संसार में नाग पंचमी का व्रत विख्यात हो गया। हर हर महादेव। तो यह थी नाग पंचमी की व्रत कथा। कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाए और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव।